जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। यह जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे एसएससी और साथ ही साथ सीजी टेट, यूपी टेट और इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल टीटी का जो है एग्जाम उसमें भी पूछा जा चुका है। तो उन्हीं को प्रश्नों को मैंने यहाँ पास मेंशन करने की पूरी कोशिश की है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में, सौर परिवार में जो रिंग बना हुआ है किसका दोस्तों, जो शनि है उसकी खोज करता कौन है, गैलीलियो है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेंज का जो नियम है उस किसके संरक्षण का नतीजा है। तो दोस्तों किसके संरक्षण का है, ये है ऊर्जा के संरक्षण का। ठीक है, तो लेंज के नियम के अनुसार जो दोस्तों जो है ये हमारे ऊर्जा के संरक्षण को बताता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जी की इकाई क्या है। जी क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय। ठीक है, जिसमें क्या है गुरुत्वीय त्वरण का मान है जिसको Nm² अपॉन प्रति kg²। ठीक है, तो मीटर प्रति जो है मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, kg²। तो n क्या है दोस्तों यहाँ पास मान रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है। CaOH, इसको ट्वाइस पढ़ा जाता है। ठीक है, 2 को नीचे में है तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड जो है वो रासायनिक सूत्र है किसका, कास्टिक चूना का। ठीक है, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है हाइड्रोक्साइड लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस अगर क्या हो जाएगा इसमें Ca, इसके बाद क्या रहता है CO3 रहता है दोस्तों, इसको कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, और स्लेगर्ड लाइमत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशिकीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिकीय गेज जो है दोस्तों आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है। तो दोस्तों यह जो है लगभग 16 है। तो दोस्तों आवश्यक तत्व जो है बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिसमें कि उसको नाइट्रोजन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। ठीक है, और जो है आयरन किसके लिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो दोस्तों डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इस खोज के लिए दोस्तों इसको 1969 में क्या हुआ है, नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्कार्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, विटामिन सी जो दोस्तों भरपूर मात्रा में आंवला, नींबू, संतरे में पाया जाता है। और इसकी जो कमी जो है दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होगा। तो दोस्तों जब भी रुद्धोष्म वातावरण के अनुसार उसमें दबाव दिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका तापमान जो है पूरी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो तापमान जो है वो बढ़ेगा। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, रुद्धोष्म जो है अवस्था क्या है। तो ऐसा स्थिति जिसमें से ना तो बाहर के वातावरण का अंदर में इफेक्ट पड़े और अंदर के जो वातावरण है बाहर में इफेक्ट पड़े, मतलब ऊष्मा का जो आदान प्रदान है बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जैसे क्या हो गया, अगर गिलास में अगर मैं गर्म पानी भर रहा हूँ या ठंडा पानी भर रहा हूँ तो इसके जो देखिए गिलास के संपर्क होकर ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ पास हो सकता है ना। तो ऐसा स्थिति इसमें जो है नहीं होता है। किसमें नहीं होता, रुद्धोष्म अवस्था में। तो बाहर की जो कोई भी ना तो दाब जा सकता है बाहर, ना ही दोस्तों तापमान जा सकता है। तो ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है, अंदर की स्थिति जो है बाहर से और बाहर की स्थिति अंदर से कोई भी संबंध नहीं होता, तो उसको रुद्धोष्म अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब रुद्धोष्म अवस्था यहाँ पर स्थिति इसकी जो है दोस्तों बन चुकी है रुद्धोष्म अवस्था। तो अब क्या करेंगे, एक पिस्टन के माध्यम से जब इसको दबाव डाला जाएगा इसमें, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा। तो अंदर में क्या हो जाएगा, इसके अणुओं में लगातार गति होगी क्योंकि दबाव का मान जो है बढ़ेगा। अब दाब बढ़ेगा तो दोस्तों उसमें क्या होगा, तापमान भी बढ़ने लगेगी क्योंकि क्या हो जाएगा, इनकी जो गैसें आपस की जो अणुएं हैं वो आपस में टकराने लगेगी। तो टकराने के दौरान क्या हो जाएगा, उसमें घर्षण होगा और घर्षण के दौरान जो है तापमान बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश के 2 अलग स्वरूप है। तो दोस्तों प्रकाश के 2 अलग स्वरूप है, ये तो आपको पता ही होगा, एक आपका अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारा ये क्या है, ये एक सतह है। ठीक है, अपवर्तन में क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है, आ से हो जाएगा अंदर, मतलब प्रकाश जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, जाएगा यहाँ पास, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अंदर से आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर पारदर्शी पदार्थ हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अभी अगर ये क्या है, सरल है, सरल माध्यम है और नीचे वाला सघन माध्यम है।
ठीक है, नीचे वाला क्या है, सघन माध्यम है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अगर ये जस्ट अपोजिट है, ऊपर वाला सघन है और नीचे वाला सरल है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिलंब से ये क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। ठीक है, इसको ये अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, आ से क्या हो गया, अंदर, मतलब प्रकाश जो है वो अंदर से होते हुए उस पार से उस पार निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से परावर्तन, मतलब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। प्रकाश जो है यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ से क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, और ये सतह पर डिपेंड करता है कि वो कौन से एंगल से परावर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपवर्तन परावर्तन में आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीतल खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है दोस्तों तांबा और जो है आपका जस्ता का, ठीक है, पिताजी, जिसको पीतल और तांबा जिंक के साथ मिला करके आप इसको याद रख सकते हो आसानी से। ठीक है, ये देखिए पिताजी। ठीक है, तो पीतल का जो निर्माण है वो तांबा और जिंक से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो पिताजी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है क्या है दोस्तों, आपका सोडियम सिलिकेट। अब सोडियम सिलिकेट क्या है, एक प्रकार का कांच है। ठीक है, अब किसका रासायनिक नाम है, क्वार्ट्ज का। तो क्वार्ट्ज भी क्या है, एक प्रकार का कांच है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्या है, एक प्रकार का कांच। इसके अलावा दोस्तों क्राउन कांच भी आता है, फ्लिंट कांच भी आता है, जो आप जो प्रिज्म यूज़ करते हो, ठीक है, प्रयोगशाला में। ठीक है, उसी तरीके से एक आयताकार कांच का गुटका यूज़ करते हो, ये सब क्या है। और आपने देखा होगा शॉप में कि जैसे मोबाइल शॉप हो गया तो वहाँ पास क्या होता है, सामने में रखा रहता है ना कांच, तो अब उसमें देखे हो वो सब क्या है, कांच के अलग अलग टाइप होते हैं। कई कांच जो है मजबूत होते हैं, कई कांच जो है नरम होते हैं। ठीक है, मतलब हल्के होते हैं, मतलब जो है हल्के से झटके के साथ वो टूट सकता है। बहुत सारे ऐसे कांच होते हैं जो मजबूत होता है, जिसका क्या होता है, लेवल दरवाजे के रूप में क्या होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। टीबिया अस्थि में खालिस्तान में होता है। तो दोस्तों टीबिया जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे पैरों में होता है। तो दोस्तों जो अस्थि का नाम है, बहुत सारे अस्थि हैं। ठीक है, सबसे छोटा अस्थि कौन सा है, जो कान में पाया जाता है। जो हमारे सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, जो हमारे जांग में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब का आपको नाम याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है। तो टीबिया जो है दोस्तों पैरों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यकृत में संचित किया जाता है। तो दोस्तों यकृत में क्या संचित होता है, विटामिन ए। इसी कारण दोस्तों मछली का कलेजा और साथ ही साथ दोस्तों इसका खाने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन ए, जिनकी आँखों की कमजोरी होती है, ठीक है, जिसमें आँखों में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उसमें क्या क्या कहा जाता है, जो मछली का यकृत, ठीक है, उनको क्या करने को कहा जाता है, खिलाने को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। कैसे उठता है दोस्तों, केशिकत्व क्रिया के कारण। आप केशिकत्व क्या है दोस्तों, जैसे क्या हो गया, मैं एक प्लेट ले रहा हूँ, इस प्लेट में क्या करता हूँ, एक रंगीन पानी भर देता हूँ। ठीक है, रंगीन पानी मैंने भर दिया, उसमें क्या करूँगा, एक कांच का एक चाक का स्टिक जो है उसको रख देता हूँ। तो धीरे धीरे देखना आप, यहाँ पास कलर वाला जो पानी है वो चाक से भीगते हुए ऊपर तक पहुँच जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो ऊपर में केशिकत्व की भांति ये ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। इसी सिद्धांत पर जो आपका जो दिया है वो आसानी से जलता है, और आपका जो लालटेन है वो भी आसानी से जलता है। इसी के माध्यम से नीचे का तेल जो है दोस्तों ऊपर जाता है। स्टोव का बत्ती भी उस नीचे, उनका मिट्टी तेल भी ऊपर इसी तरीके से ही जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पराश्रव्य तरंगे क्या है। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगे वो हैं जो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है। ठीक है, उसमें उसको क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, उत्पन्न कहाँ होगा, निर्वात की स्थिति में, इसी कारण हमको सुनाई नहीं दे पाता और वो ध्वनि तरंगे आगे निकल जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एल्कोहल में निहित होता है। तो दोस्तों एल्कोहल में क्या क्या निहित होता है, आपका कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो ये हमारा एथिल समूह हो गया, और ये ऑक्सीजन और OH, इन दोनों का जो युग्म है दोस्तों क्रियात्मक समूह, वो एल्कोहल का हो गया। तो इसमें क्या कहा है आपका, देखियो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी से मिलकर के क्या बना है, एल्कोहल का निर्माण हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लाल रुधिर कणिका में बनती है। तो लाल रुधिर कणिका में क्या बनता है दोस्तों, अस्थि मज्जा, मतलब कहाँ पास बनता है, अस्थि मज्जा में। आपने देखा होगा दोस्तों, जब हड्डियाँ जो होती हैं, ठीक है, हड्डियाँ होती है, तो हड्डियों के बीच अगर टूटे हुए हड्डी को आपने देखा होगा, सूखे हुए हड्डी यहीं पास भी, ठीक है, चाहे वो जानवरों का हो, ठीक है, किसी का भी हो, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र, टूटे हुए में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र आपको देखने को मिलेगा। उसी को ही अस्थि मज्जा कहा जाता है, जिसमें लाल रक्त कणिका, ठीक है,
अब ये देखने को मिलता है और वहीं पास इसका निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु से होने वाले जो रोग है वो कौन सा है? आपका चेचक है। और चेचक जो बीमारी है दोस्तों बहुत ही संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसका चेचक के नाम से नहीं जाना जाता है अभी, इसे इसके चिकन पॉक्स के नाम से या छोटी माता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों रिक्टर स्केल जो प्रयुक्त होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। दरअसल दोस्तों एक आता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को दोस्तों उसके ग्राफ के रूप में माना जाता है। देखिए जैसे ये क्या होगा, हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ग्राफ आएगा दोस्तों तो इसको ग्राफ के रूप में इस तरीके से झटके के रूप में बताएगा। ठीक है, लेकिन आप नापेंगे कैसे इसको? तो इसको मापने के लिए दोस्तों जो पैमाना होता है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। स्केल होता है, इसको मापने के लिए उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। और जिससे नापते हैं दोस्तों वो क्या है? सिस्मोग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, सिस्मोग्राफ होता है और इसकी जो माप है दोस्तों लगभग अधिकतम 9 तक 9.5 तक होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कुछ नहीं बचता। अगर रिक्टर स्केल में दोस्तों अगर हमें 9 या 9.5 मिलता है तो वहाँ पास दोस्तों कुछ भी बचने की संभावना नहीं है। ठीक है, जो अधिकतर जो भूकंप आती है वो लगभग 6.5 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों परमाणु जो है विभाज्य नहीं है, किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन जो है दोस्तों अब इस परमाणु को भी अलग अलग कणों में तोड़ दिया गया है। किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग भागों में इसको आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। तो दोस्तों मलेरिया किस चीज अंग को प्रभावित करता है? वो हमारे पीहा को जो है पूरी तरीके से प्रभावित करता है। पीहा क्या होता है दोस्तों? जो इसमें क्या होता है लाइसोसोम जो है जा करके इकट्ठा होता है। ठीक है, अब देखिए पीहा का काम क्या है कि हमारे जो शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं जो मृत हो जाती है, कुछ कारणवश डैमेज हो जाता है, कुछ कारणवश क्या है जैसे कुछ कोशिकाएं लाइसोसोम आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, तो उन सब का क्या होता है पूर्ण तरह से निपटान करने के लिए पीहा होता है। ठीक है, तो पीहा में जा कर के ही पूरी तरीके से नष्ट होता है। ठीक है, मृत कोशिकाएं शरीर की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होता है। तो दोस्तों जो लिफ्ट जो है पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है उस पर हमारा वो जो वजन है सर्वाधिक होगा। अगर नॉर्मल वजन आपका 50 किलो है तो 50 किलो से ज़्यादा आपको उस समय जो है भार महसूस होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ दांतों को पचाने के लिए स्वस्थ दांतों को पाने के लिए किस चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि मीट भोजन खाने से नहीं खाना चाहिए, मतलब मीट भोजन खाने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है पूरी तरीके से दोस्तों अगर क्या है वेजिटेबल हो तो ठीक है, लेकिन क्या अगर आप नॉन वेज हो, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा अपने दांत को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है कम उम्र के साथ ही उनका जो है दांत में प्रॉब्लम सब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपको प्रोवाइड करूं कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों कौन सा बुक आपको रिफर करना चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। आपको पुलिस भर्ती के लिए, आपका TET एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। मैथमेटिक्स का ट्रिक देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।